हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां पर आप बीएससी का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। और यहाँ पर आपकी जो बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक है ना, मैट्रिक स्पेस, उसकी 4th यूनिट चल रही है। कौन सी यूनिट? कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस। और उसकी आज हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वैसे देखा जाए तो जो आपकी ये यूनिट है ना, कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस, इसमें जो कंटीन्यूअस फंक्शन है वो कैसे कैसे काम करता है, यानी उस डेफिनेशन को हम किस तरीके से देख सकते हैं, उसे एज अ थ्योरम में इन्होंने दिखाकर हमसे प्रूफ कराया गया। और ये उस डेफिनेशन को देखने के तरीके ही हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम हमारे क्लोजर पे बेस है। क्लोजर ऑफ सेट और क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो उसी पे बेस है ये। उसका यूज करेंगे हम। पिछली जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी हैं या जितनी भी डेफिनेशन पढ़े हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हमने, उनका यूज होना है यहाँ पर। ओके, तो हम आगे टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे कि क्या कहती है हमारी ये थ्योरम। उससे पहले अगर मैं आपको याद दिला दूं कि कोई सेट ए मेरा मैट्रिक स्पेस XD का सबसेट होता था, तो इसका क्लोजर निकालते थे हम। क्लोजर ऑफ ए क्या होता था हमारा? ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, राइट। इसका यूज करेंगे हम। दूसरा कि अगर यही सेट मेरा क्या हो जाता था? क्लोज, तो इसका मतलब होता था कि ए जो है मेरा सबसेट होता था या बराबर होता था ए के अंदर। ये देखो एक सेकेंड, ये ए जो होता है वो अपने क्लोजर के अंदर कंटेन करता है। बट अगर ये ए मेरा क्लोज हो जाता है तो ए बराबर हो जाता था हमारा क्लोजर ऑफ ए के। ये मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ, हल्का सा इनका यूज होगा। तो हमारी डेफिनेशन या हमारी जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है उसको इस तरीके से कैसे देख सकते हैं, वो एज अ थ्योरम में स्टेटमेंट में दे रखा है। क्या कि एक फंक्शन है f फ्रॉम अ मैट्रिक स्पेस x इनटू अनदर मैट्रिक स्पेस y, जिसके लिए रो क्या होगी? मैट्रिक होगी y के लिए एंड d होगी x के लिए मैट्रिक, राइट। is continuous if and only if for every subset of A of X। इस तरीके से होगा क्या कि f of closure of A सबसेट होगा, सॉरी, f of closure of A कंटेन कर रहा होगा किसमें? f ऑफ ए के क्लोजर में। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कब? जब f मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। यानी पहले कंटिन्यूअस फंक्शन लेंगे, फिर ये प्रूफ करके दिखाएंगे, फिर ये लेकर चलेंगे और f को कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाएंगे, है ना। इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन में ऐसे ही होता है। इसको इस तरह से भी आ सकता है कि f कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इफ एंड ओनली इफ एनी x जो कि कैपिटल X में आ रहा होगा उसके लिए कोई एक x आर्बिट्ररी होगा क्लोज, जो कि a बार में आ रहा होगा, इंप्लाइज कर रहा होगा कोई फंक्शन fx जो कि y में आ रहा होगा, वो आर्बिट्ररी होगा क्लोज टू f ऑफ a के, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि xd मैट्रिक स्पेस का x एंड ये y रो मैट्रिक स्पेस है मेरे पास, है ना। xd ये f फंक्शन है मेरे पास जिसमें को ये, ठीक है, यहाँ पर fx है जो एप्सिलॉन रेडियस होगी, ये रहा ओपन स्फीयर। यहाँ पर x सेंटर है, डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये ओपन स्फीयर आएगा, है ना। तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली मैं क्या लेके चलती हूँ यहाँ पर प्रूफ के लिए कि f कंटिन्यूअस फंक्शन लेके चलते हैं। सबसे पहले f इज कंटिन्यूअस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें क्या दिखाना है? मैंने कोई a सेट ले लिया जो किसके अंदर आ रहा है? x के अंदर आ रहा है, क्योंकि x मेरी डोमेन है, x के अंदर आ रहा है। तो इट मींस अगर a सबसेट x के अंदर लिया है तो f ऑफ a यानी इसकी इमेज किसके अंदर जाएगी? ऑब्वियस है, y के अंदर जाएगी, है ना। और अगर ये y के अंदर जा रहा है, या इसको ऐसे कहूं, सबसेट होगा, सबसेट होगा y का। और अगर मैं एक को क्लोज ले लूं, अगर a बार
क्योंकि ऑब्वियसली क्लोज होगा, ए मेरा इसके अंदर है तो ए बार जो होगा वो क्लोज होगा। कैसे होगा ये हम प्रूफ कर चुके हैं किसमें, आगे की थ्योरम में, है ना। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़े हैं उसमें मैं बता चुकी हूँ कि क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, हमारा क्लोज सेट ही होता है। अगर ए बार क्लोज है तो इसकी जो इमेज होगी ना वो भी क्या होगी, वो भी क्लोज्ड होगी। पर किस में होगी, देखो ए सबसेट है एक्स का, तो एफ ऑफ ए मेरा वाई में जाएगा, राइट। और अगर ए बार क्लोज्ड है इसमें, तो अगर मैं यहाँ पे भी देखूं तो एफ ऑफ ए जब वाई का है तो एफ ऑफ ए बार मेरा वाई में जाएगा, जो कि क्या होगा, क्लोज होगा। ये तो सिंपल सा है। कैसे, यहां पे मैंने कोई सेट लिया, इस सेट ए के अंदर आ रहा है, अगर मैं इसका अभी आज यूज ऐसे है नहीं, ये बताती हूं मैं। यहां पर कोई सेट ए है, यहां पे कोई सेट ए है, ये सेट ए है, तो इसका ये अपने क्लोजर के अंदर आ रहा होगा। सेट ए है तो एफ ऑफ ए यहां आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो क्लोजर होगा ये अपने क्लोजर के अंदर कंटेन कर रहा होगा, ये मेरा हो गया ए बार, और ये अपने क्लोजर के अंदर आ रहा होगा एफ ऑफ ए बार। हमें दिखाना क्या है कि एफ ऑफ ए बार जो है ना, यानी कि इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पे, ये एफ ऑफ ए बार है, ये किसके अंदर कंटेन कर रहा होगा, देखो ये जो ए बार है इसका जो फंक्शन आएगा ना वो यहां आएगा, यहां पर अपने क्लोजर के अंदर आएगा। यानी एफ ऑफ ए का फंक्शन ये रहा एफ ए, इसका जो ए बार है इसका एफ ऑफ ए ये रहा एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए, और ये कंटेन कर रहा होगा इसके अंदर, ये हमें दिखाना है इसमें। ये मैंने इमेज से दिखा दिया और ये बहुत इजी है सॉल्व करना। अब हम करेंगे मैथमेटिकली कि ये कैसे आएगा। तो हमने क्या दिखाया कि ए कोई सबसेट ले लिया मैंने एक्स में, ठीक है, तो इसकी इमेज मेरी वाई में जाएगी। अगर ए बार मेरा क्लोज, क्योंकि ए बार क्लोज ही होता है, तो यहाँ पर भी एफ ऑफ ए बार क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इट मीन्स मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि अगर मैं लेके चल रही हूँ सिंस एफ इज कंटिन्यूस इन एक्स, एक्स क्यों गई, मतलब कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या होगी, जो इनवर्स इमेज होगी किसकी, एफ ऑफ ए बार की इनवर्स इमेज ले रही हूं मैं, इसको पूरा एक एलिमेंट मान के चल रही हूँ, वो किस में आएगी, क्लोज में, एक्स में आएगी। देखो ये मेरा इसमें आ रहा है एफ ऑफ ए बार, तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट इसकी जो इनवर्स इमेज होगी, इनवर्स इमेज एफ ऑफ ए के क्लोजर की, वो भी क्लोज होगी, बट किस में, इन एक्स में, राइट। क्योंकि एफ ऑफ ए बार पूरा वाई में आ रहा है तो इसकी इनवर्स इमेज क्लोज होगी, क्योंकि ये क्लोज्ड है, और हम पढ़ चुके हैं इनवर्स इमेज जो होती है वो क्लोज भी होती है और ओपन भी होती है। अगर वो क्लोज है तो ये क्लोज होगा, अगर वो ओपन है तो ये ओपन होगा। हम इसे लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं वो वाली थ्योरम्स दोनों, ओके। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या ले सकती हूँ, तो इट मीन्स ये अपने के ही इक्वल होएगा, यानी कि एफ इनवर्स एफ ऑफ ए बार, ये जो लिया है मैंने एफ इनवर्स एफ ऑफ ए बार, हाँ सही है बिल्कुल, है ना। तो ये किसके बराबर हो गया, जब ये क्लोज है तो ये इसी के बराबर आ जाएगा। यानी कि मैं एक बात जानती हूँ कि ए ये मेरा एक्स में आ रहा है, अगर ए मेरा क्लोज है तो किसके बराबर होता है, अपने क्लोजर के बराबर हो जाएगा। तो इट मीन्स इससे मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का जो क्लोजर है, इस पूरे का क्लोजर किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, अपने खुद के बराबर, ठीक है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। क्योंकि ये मैंने क्लोज दिखा दिया तो ये अपने पूरे इसके क्लोजर के बराबर आएगा, इसका हम यूज करेंगे, इसको मैं इक्वेशन मान लेती हूँ फर्स्ट, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा है तो अब एफ ऑफ ए मेरा ए वाई में आ रहा था, क्योंकि ए मैंने एक्स में लिया था, तो एफ ऑफ ए मेरा किसके अंदर आ रहा था, वाई के अंदर आ रहा था। तो अब
अगर एफ ऑफ ए वाई के अंदर आ रहा है तो इसका क्लोजर भी वाई के अंदर आएगा। अब ये किसके अंदर कंटेन करेगा, एफ ऑफ ए अपने क्लोजर के अंदर आएगा या फिर बराबर आएगा उसके, है ना। हम दोनों कंडीशन लेके चलेंगे कि अगर ये क्लोज हुआ तो इसके क्लोजर के बराबर आ जाएगा, अगर ओपन हुआ तो इसे क्लोज में आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं एफ हटा दूं, है ना, दोनों तरफ एफ इनवर्स ले लूं तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ए, और ये किसके अंदर कंटेन कर जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए के क्लोजर में, है ना। और ये मेरा किसके बराबर आ रहा है, ये अगर इक्वेशन फर्स्ट देखूं ये बराबर आ रहा है मेरा इसके, है ना, ये वाली बात आ गई, और ये बराबर आ रहा है इसके, तो इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो इट मींस मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर अब यहां से एक और थ्योरम का यूज होता है आपका, क्या कि हम जानते हैं कि अगर ए सबसेट है बी का तो इट मींस क्लोजर ऑफ ए सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ बी के। ये हमने प्रूफ भी कर रखा है, इसी का यूज करेंगे कि ए सबसेट आ रहा है इसका, तो इट मींस मैं यहां से कह सकती हूँ क्लोजर ऑफ ए सबसेट हो जाएगा मेरा किसके, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर है ना, इस पूरे के क्लोजर के बराबर आ जाएगा, राइट। और ये दोनों आपस में बराबर है, यहां से इक्वेशन फर्स्ट है तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ यहां पर। तो इट मींस यहां से मेरे पास क्या है कि ए बार मेरा किसके अंदर आ गया, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए के क्लोजर में बाय इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या दिखाया, अब यहां से मैं क्या ले सकती हूँ, दोनों तरफ एफ ऑपरेट कर दूं अगर मैं, तो यहां पर आ जाएगा एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट हो जाएगा किसका, एफ ऑफ ए के क्लोजर के, है ना। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि अगर हम एफ को कंटीन्यूअस फंक्शन लेके चल रहे हैं तो ये आना चाहिए, एफ ऑफ ए का क्लोजर जो है ये एफ ए की क्लोजर के बराबर आना चाहिए, ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। ओके, तो यहां से अब कन्वर्जली लेके चलेंगे हम, कन्वर्जली हमारा क्या कहता है, या नेक्स्ट उसमें ले ले, यहां पर आएगा नहीं पूरा, कन्वर्जली लेके चलते हैं अगर हम कि एफ ऑफ ए कि अब की बार लेके चलेंगे कि एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट है एफ ऑफ ए के क्लोजर के, ये लेके चलेंगे। देन शो करना है हमें एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है, किस तरह से शो करना है आइए बताते हैं। मैं कोई साइड ले लूंगी बी जो किसके अंदर आ रहा है, वाई के अंदर, है ना, कोई भी सबसेट ले लेती हूं मैं जो वाई के अंदर कंटेन कर रहा होगा। तो ये अगर क्लोज है, बी इज क्लोज्ड, तो क्या होगा, अगर बी क्लोज है मेरा तो मुझे शो करना होगा कि एफ इनवर्स ऑफ बी जो होगा वो क्लोज्ड होगा इनवर्स इमेज के अकॉर्डिंग, है ना, जो हमने थ्योरम यूज करी थी। तो बी अगर क्लोज्ड है मेरा वाई में तो एफ इनवर्स ऑफ बी मेरे किस में जाएगा, एक्स में, और वो भी क्लोज्ड होगा, और अगर वो भी क्लोज्ड है तो वो अपने ही क्लोजर के बराबर होगा। क्लोज, देन शो दैट एफ इनवर्स, तभी तो एफ कंटिन्यूअस आएगा क्योंकि जब हम लेके चलेंगे एफ इनवर्स ऑफ बी इज क्लोज्ड इन एक्स, तो इट मीन्स हमें क्या दिखाना है कि एफ इनवर्स ऑफ बी का जो क्लोजर है वो बराबर होगा एफ इनवर्स ऑफ बी के, ये हमें इसमें दिखाना है। अगर हमने ये दिखा दिया तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ एफ हमारा कंटिन्यूअस है। तो इसको दिखाने के लिए दो तरीके हैं, कौन कौन से, पहला स्टेप कि हम इसको एफ इनवर्स बी के क्लोजर को सबसेट दिखा देंगे एफ इनवर्स बी के, और सेकंड है कि एफ इनवर्स बी को सबसेट दिखा देंगे एफ इनवर्स बी की क्लोजर के, है ना, तभी ये एक दूसरे के इक्वल आएगा। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a इक्वल टू बी दिखाना है तो a को सबसेट दिखाएंगे b का और b को सबसेट दिखाएंगे a का, तब हमारी ये कंडीशन आती है। हमने वही करा है, तो हम यही लेके चलते हैं। तो पहला स्टेप लेके चलते हैं, हम एफ इनवर्स बी के क्लोजर को सबसेट दिखाएंगे एफ इनवर्स बी का, है ना। तो पहले हम ये लेके चलते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि b को क्लोज लिया है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि b मेरा सबसेट है y का और b को मैंने क्या लिया है, क्लोज्ड,
तो इट मीन्स क्लोजर ऑफ बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, है ना। तो अब इस दोनों तरफ मैं ऑपरेट कर देती हूँ एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स ऑफ बी, एफ इनवर्स ऑफ बी बराबर होगा एफ इनवर्स ऑफ बी के, इन इज क्लोज्ड इन बी इन एक्स, है ना। और ये सबसेट है मेरा एक्स का, b क्योंकि y का है तो इसका इनवर्स इमेज जो होगी वो x के अंदर आएगी। जब इनवर्स इमेज x के अंदर आ रही होगी तो मैं यहां से एक बात बोल सकती हूं कि जब जैसे ही मैं इसका इनवर्स लेती हूं, यानी f इनवर्स b के क्लोजर का, f इनवर्स b के क्लोजर का मैं जैसे ही क्या लेती हूं, हाँ बिल्कुल ठीक है, b का क्लोजर है, एफ इनवर्स बी जो है इसका, ये देखो यहां पर अगर दिखाऊं ये x है ये y है, मैंने b को लिया है y में, ठीक है। इसकी ये f है, इसकी इनवर्स इमेज इसमें आएगी f इनवर्स b यहाँ आएगा, और इस पे जैसे मैं f लगा दूंगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी b ही आ जाएगा। इसी का यूज करूंगी मैं कैसे कि f ऑफ f इनवर्स b, f ऑफ f इनवर्स b इसको लिया है, इसका क्लोजर ले लेती हूं मैं, ये किसके अंदर कंटेन करेगा मेरा f ऑफ f इनवर्स b के क्लोजर में, राइट। कैसे, देखो ये b इसके अंदर है, इसकी इनवर्स इमेज इसमें आ रही होगी, ठीक है। और जैसे ही मैं इसके f पे लगाती हूं, यानी ये रहा, ये है पूरा, राइट। जैसे ही मैं इसके इनवर्स पे लगाती हूं f, तो ये वापस b मिल जाएगा। इट मीन्स ये जो b है ये किसके अंदर कंटेन करेगा, अपनी ही इनवर्स इमेज के बाद जो f आ रहा होगा उसके क्लोजर में। इट मीन्स कहना क्या चाह रहा है यहां से कि b कि जो ये b है ये किसके बराबर आ रहा है, b बार के बराबर, या b को मैं क्या कह दूं, सबसेट कह सकती हूँ b बार। क्यों, क्योंकि इस बार मैंने b का क्लोज लेके चल रही हूं तो इसलिए वो बराबर आ रहा है, वरना जो क्लोजर के अंदर b हमारा आता ही आता है। तो ये मेरा पूरा b हो गया, अगर ध्यान से देखें तो ये मेरा पूरा b है और ये मेरा क्लोजर ऑफ b है ना। तो ये इसके अंदर ही आएगा ये चीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेट b को y के अंदर लिया है, इसकी इनवर्स में यहाँ आएगी और इस पर फिर से f लगाऊंगी तो वो मेरा b ही आएगा। इसको क्यों लेके चल रही हूँ, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, इसलिए हमें दोबारा लगाना पड़ रहा है। तो इट मीन्स मैं यहां से क्या कह सकती हूँ, मैं यहां से ये बोल सकती हूँ कि ये मेरा क्या हो गया, पूरा का पूरा b बार हो गया। अब इसी का यूज करेंगे हम, थोड़ा सा आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज तो हो जाएगी यहाँ पर ये बहुत इजी है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ इसको कि f ऑफ f इनवर्स b है ना का क्लोजर ले रही हूँ, यही तो कहना चाह रहा है इसका। तो ये सबसेट हो जाएगा किसका, b का। अभी मैंने बताया कैसे, क्योंकि ये b बार में आ रहा है ना, ये b बार में आ रहा है, और b बार किसके अंदर आ रहा है, मेरा b के अंदर आ रहा है। या मैं ये कह सकती हूँ b बार मेरा b के बराबर आ गया, क्योंकि b क्लोज है, क्योंकि b मेरा क्लोज है। और हम जानते हैं क्लोजर की डेफिनेशन से कि अगर कोई सेट क्लोज होता है तो उसका क्लोजर उसके बराबर ही होता है, क्योंकि ए क्लोजर ऑफ क्या होता है, ए यूनिट ड्राइव सेट ऑफ ए। ओके, तो अगर ये इस तरह से आ रहा है तो मैं f को सेपरेट करूंगी, यानी कि यहां से f इनवर्स लूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर f इनवर्स b का क्लोजर, ये f हट जाएगा, सबसेट आ जाएगा किसके, f ऑफ f इनवर्स b के। और हमने ये पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि हमें यही तो दिखानी थी, f इनवर्स b का जो क्लोजर है वो f इनवर्स b के अंदर आना चाहिए। तो यहां से पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई हमारी, राइट। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि हमें ये भी दिखाना है, और हम एक बात जानते हैं कि ये क्या है, b क्लोज्ड है अपने आप में, तो f इनवर्स b भी क्लोज्ड होगा। और हम एक बात जानते हैं कि कोई सेट b है वो क्लोज्ड है, तो वो किसके अंदर आ रहा होगा, अपने क्लोजर के अंदर तो आएगा ही आएगा। ये वही बात तो है, ये इस पूरे को मैं अगर a मान लूं तो a सबसेट होगा क्लोजर ऑफ a के। तो ये तो ऑलरेडी अपने आप ही ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ये ऑलरेडी
कि ए सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए के, ये अपने आप पे प्रूफ है। तो हम सेकंड को कह सकते हैं यहाँ पर कि एफ इनवर्स बी जो है वो सबसेट है एफ इनवर्स किसके, बी के क्लोजर के, क्योंकि वी नो दैट कि एफ इनवर्स बी किसके अंदर आ रहा है, बिलोंग कर रहा है मेरा एक्स में, ठीक है। तो इट मींस एफ इनवर्स बी सबसेट होगा अपने ही क्लोजर का, जो कि किसके अंदर आ रहा होगा, एक्स के अंदर आ रहा होगा। तो यहां से मेरी ये सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई, है ना। अगर मैं इसे इक्वेशन, इससे पहले इक्वेशन मानी थी हमने, हाँ 1 मानी थी हमने, तो इसको नाम देंगे हम 2, है ना, और इसको देंगे हम 3। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से हम क्या कह सकते हैं कि एफ इनवर्स, हम क्या कह सकते हैं कि एफ इनवर्स बी का क्लोजर किसके बराबर होगा, एफ इनवर्स बी के, एफ इनवर्स बी का जो क्लोजर होगा वो किसके बराबर होगा, कि एफ इनवर्स बी का क्लोजर बराबर होगा एफ इनवर्स बी के। हमें यही शो करना था। अगर ये शो हो जाता है तो हमारा क्या, कि बी को जो हम कन्वर्जन लेके चले थे कि इसको लेके चले थे हम और एफ को कंटिन्यूस दिखा देंगे, तो ये हमारा एफ यहां से कंटिन्यूस हो गया। तो दैट इज एफ इज कंटिन्यूस। तो यहाँ पर आपकी ये वाली थ्योरम भी प्रूफ हो गई, हेंस प्रूव्ड। कैसे, मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ दोबारा से, कि यहाँ पर हमें कोई मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है, 2 मैट्रिक्स स्पेस है एक्स जी एंड वाई रो, और एक एफ फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है। अगर वो कंटिन्यूस है तो इस कंडीशन को फॉलो करता हुआ एज ए क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए, ठीक है, किसके अंदर कंटिन्यू कर रहा होगा, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए के। तो हमने क्या करा, एफ को पहले कंटिन्यूस लेकर दिखाया, तो हमने यहाँ से शो कर दिया कि क्या, कि ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है। अब हम लेके चलेंगे ये लेके चलेंगे और एफ को कंटिन्यूस दिखाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई सेट हम बी लेंगे इसके वाई के अंदर, उसे क्लोज दिखा दिया हमने, क्लोज लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब वो इस तरह से काम करना चाहिए कि उसकी जो उसका जो क्लोजर है ना, उसके अंदर जो सेट आ रहा है वो एफ इनवर्स बी के बराबर होगा, क्योंकि ये बी वाई के अंदर है तो ये एक्स के अंदर क्लोज हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम ऐसे लेकर क्यों कर रहे हैं कि इसके बराबर दिखा रहे हैं। देखो, कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती थी, इससे पहले की थ्योरम यही थी कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता था तब क्या होता था कि जो y यानी डोमेन में जो सेट लेते थे उसका अगर क्लोज है या ओपन है तो उसकी इमेज भी, इनवर्स इमेज भी क्लोज या ओपन ही होती थी। तो इसलिए मैंने b सेट को y के अंदर लिया है जो कि क्लोज लिया है, तो इसकी इनवर्स इमेज को मैं क्या दिखा दूंगी, क्लोज दिखाऊंगी x के अंदर। और x के अंदर अगर क्लोज दिखाया यानी f इनवर्स b को क्लोज दिखाने का मतलब क्या है कि उसके क्लोजर के बराबर आ गया वो वैल्यू, है ना। तो इसलिए f कंटिन्यूस हो जाएगा। तो देखो कैसे रिलेट कर रही है एक के बाद एक। तो इसका मतलब हाँ, और इसको बराबर दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे और इसे इसका सबसेट दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसका सबसेट दिखा दिया, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन हमारी ऑलरेडी हो ही रही है प्रूफ, क्योंकि हम जानते हैं इतने सारे स्टेटमेंट एज यूज करे हमने, तो यहाँ पर हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो गई। तो आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।